मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और नाइंसाफी पर मबनी करार दे दी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं है। खत्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी। हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा का अमरीका को दो टोक पैगाम। बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के बैन अवी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा। जुडिशल कमीशन रूल 2010 मंसूख कर दिए गए। 2024 मंजूरी के बाद पब्लिक हो गए। जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में या चेयरपर्सन के तय करदा किसी और मकाम पर कायम होगा। किसी शख्स के जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए मेरिट का तयन आइन के तहत जज के हल्फ के मुताबिक किया जाएगा। हाई कोर्ट्स में जजों की तकर्रुरी के लिए नामजदगियों के आगाज और हतमी फैसले के दौरान वकला और अदालती अफसरान दोनों की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। अदालती अफसरान के मामले में तयशुदा काबिलियत और मेयार के साथ साथ सीनियोरिटी को भी मद्देनजर रखा जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एड्रेस करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एड्रेस करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसकी ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की इजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रंग जमाएगी। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में धुंध छाए रहने की तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। मरी, किलियात और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी हुई। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मस्बत अमल करार दे दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बारी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अली बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। और अब आप इसके आगे लगा दिए मुज़ाकरात उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% आवाम की पावर इमरान खान है। और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फैसला करने की गुंजाइश है उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। तो हमारे वर्कर्स जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की। जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन। यकीनन हम बड़ी हद तक बाइख्तियार हैं और हम समझते हैं कि जो एतमाद हम पे किया गया है उस एतमाद पे हम भी पूरा उतरेंगे। और ज़ाहिर है कि हमारा अपनी क़यादत से राब्ता भी रहता है। जो यहाँ पेशरफ्त होगी वो उनके इल्म में आएगी
हमें अपनी हदूद का भी पता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। हमने इस तरह की कोई चीज़ उनके सामने नहीं रखी कि जी आप जो कुछ मान जाएंगे माजी के तजुर्बात के हवाले से खान साहब मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की कोई बात हमारी तरफ से नहीं आई। असद कैसर ने ज़ुबानी मुतालबात में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बाइख्तियार है, इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे। कमेटी का क़यादत से भी राब्ता है और अपनी हदूद का भी पता है। मुज़ाकरात में जो तय होगा वो वीटो नहीं होगा। पीटीआई अरकान की गैर हाज़िरी से ताज्जुब हुआ। सेंटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अब कमेटी नहीं चलेगी। 2 जनवरी के बाद बिला तातुल मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत मुक़तदर हल्कों को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। साहबजादा हामिद रज़ा। अगर तो हुकूमत की तरफ से हमें कुछ 24 घंटे 36 घंटे पहले बताया जाता तो अली अमीन साहब ने भी आज शामिल होना था। 2 तारीख से मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स चलेंगे बगैर किसी तातुल के। ये नहीं होगा कि फिर 10 दिन की ब्रेक आ गई, फिर 6 दिन की ब्रेक आ गई। ये कमेटी नहीं चलेगा जी, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं ना, ये बहुत तवील चलेगा। हुकूमत वहाँ से कंसेंट के बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर इस मुज़ाकरात में नहीं बैठ सकती थी। ये कम अज़ कम मुझे तो इस बात की क्लैरिटी है जी। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अली खान की शिरकत। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार भी शरीक। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रज़ा और अलामा नासिर अब्बास शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और सरदार खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 10 हो गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात को निकशगुन करार दे दिया। इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मज़बूत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकराती सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों इतराफ से खुले दिल के साथ बैठे फ्रिकेन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पीटीआई हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक का हाल, जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का अयादा। ऐवान सदर में 2 बड़ों में अहम बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुल्की क़यादत में पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर ज़रदारी की वज़ीर आज़म को मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में इसहाक डार, मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर भी शरीक। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार खुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागडोर नौजवान के हाथों में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब।
कहा 30,000 स्कॉलरशिपें इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप तालिबात को दी गई। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, तो बच्चों को क्यों नहीं मिला? और आपके लिए और आने वाले कल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है। हम क्या समझते हैं कि ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के जमानों में नहीं था, और मैं समझता हूं कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। इंटरनेट स्लो किया जाए तो बाबुओं का नुकसान नहीं होता, नौजवान मुतासिर होते हैं। इस्लामाबाद में बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को समझ नहीं आता। माजी में किसी न किसी बहाने यूथ को खामोश कराने की कोशिश की गई। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर आपका मुतालबा इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नौजवान मुल्क की ताकत, लोग आपसे डरते हैं। तालीम के फरोग के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हम लोड शेडिंग का मुकाबला कर सकते हैं, कम कीमत पर बिजली फराहम कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल में सबसे बड़ा खतरा है। मौसमियाती तब्दीली के लिए हमें जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। नया PSDP तैयार करना चाहिए जो आइंदा नस्लों के लिए हो। हमें अपना पानी महफूज करके बिजली पैदा करना होगी। ग्लेशियर पिघलने से खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। 26वीं तरमीम में पहली बार अच्छे माहौल को बुनियादी हकूक के तौर पर शामिल किया गया। श्रमण पीपल्स पार्टी ने तलबा में मेडल्स भी तकसीम किए। नौमे वाक़यात के मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। PTI वाले अडयाला में बैठे मास्टरमाइंड को बचाना चाहते हैं। सजाएं होती रहेंगी, कोई NRO नहीं मिलेगा। सजा और जजा के निज़ाम के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। मुल्क से गद्दारी और बगावत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। नौमे के मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। जिनको सजाएं हुई उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में हुकूमती इदारों की राइट साजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। राइट साजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हुजम कम किया जाएगा। काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, सरमाकारी बोर्ड की राइट साजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। सिफारिशात की मंजूरी से हज़ारों आसामियाँ खत्म होंगी। पूरम तक ज़मीनी राब्ते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद पर इत्तेफाक। ज़िला कुरम में जारी रिलीफ इमरजेंसी की बाकायदा मंजूरी। पारा चनार रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। प्री कैम्प में मुआहदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक तमाम मोर्चों को मस्मार करने और गैर कानूनी हथियार जमा करने का भी फैसला। कुरम का मसला दहशत गर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं। कुछ अनासिर फिरका वाराना मुनाफरत से हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। तेरा और जाने खैर में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए वफाक से FC की तैनाती के लिए दरख्वास्त। पेशावर, कोहाड़, बनू, DI खान, मालाकंड के लिए खसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन अमान को ख़राब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। इजलास में फैसला। अभी तक तो वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें से कुछ हुआ ही नहीं है, और कमेटी तो जो है वो हम खेल ही रहे हैं। तो हमारी तवक्कुआत तो पहले दिन से बड़ी हाई थी कि जो एक
हम तो वो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं कि हमारे जो अंदर होता है वो बाहर होता है और हमारी जो ज़बान है वो ही एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम 3 एग्रीमेंट कर चुके हैं और अभी वहीं पे खड़े हैं कि जहाँ से शुरू किया था और आखिरी हद तक हमारी कोशिश है कि हम इस कोलिशन गवर्नमेंट को चलाएं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग मुआहदा हुआ। अभी तक तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, सिर्फ कमेटी ही खेली जा रही है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत को बरकरार रखना चाहती है। नून लीग को सोचना चाहिए, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कुरम और पारा चनाब में अमवात पर अफसोस है। कुरम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चनाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। गज़ा क़िल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की MPM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने अवामी खदमत की आला मिसाल कायम की। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गजा पर इसराइल के ग़ाज़बाना हमलों में कमी ना आ सकी। इसराइली फौज के कमालदान हॉस्पिटल और अल-मवासी कैंप पर ताज़ा हमले। 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। बमबारी से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को आग लगा दी गई। खान यूनिस में इसराइली फ़ज़ाइल ने घर को निशाना बनाया। 3 अफराद जान से गए। पोलियो के क़तरे पिला गई 3 साला बच्ची इसराइली बमबारी का निशाना बन गई। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,317 तक जा पहुंची। 1,07,713 अफराद ज़ख्मी हो चुके। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ। मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। इसराइल के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लेबनान पर हमले, 2 शहरी शहीद।